इस वक्त न्यूज़ में एक भोजशाला विवाद चल रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फिर कुछ फैसला आया है। जानते हैं इस भोजशाला विवाद के बारे में। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारक है जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पूजा और नमाज के अधिकार को लेकर है। विवाद का मूल कारण क्या है? हिंदू पक्ष का मानना है कि यह स्थान परमार वंश के राजा भोज, जो 1000 से 1055 ईस्वी के बीच हुए, उनके द्वारा बनवाया गया माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। वे इसे शिक्षा और कला का केंद्र मानते हैं और यहाँ पूर्ण अधिकार की मांग करते हैं। मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है? मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मस्जिद मानता है और उनका दावा है कि वे यहाँ वर्षों से नमाज अदा करते आ रहे हैं। अब करेंट जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो एएसआई के अंडर में आती है। यह स्मारक अब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। विवाद को देखते हुए एएसआई ने अप्रैल 2003 में एक व्यवस्था बनाई थी जो अभी भी लागू है। हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने की अनुमति है, वहीं मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति है और वसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को विशेष पूजा और हवन करने की छूट दी जाती है। बाकी दिनों में यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अब हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है यहाँ पर कि हाल के वर्षों में 2024-25 में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है, क्योंकि एक तो हाई कोर्ट का आदेश है। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहाँ एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। फिर एक वैज्ञानिक सर्वे है, यानी साइंटिफिक सर्वे। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहाँ ज्ञानवापी की तर्ज पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया ताकि परिसर के असली स्वरूप और इतिहास का पता लगाया जा सके। सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि यह ऐतिहासिक ढांचा मूल रूप से एक मंदिर है या मस्जिद, और इसका पूरा अधिकार किस समुदाय के पास होना चाहिए। फिलहाल मामला न्यायालय के अधीन है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलते हैं, उसके सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी रखी थी। तो क्या शर्तें थी? एक तो सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एएसआई सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सर्वे जारी रहेगा। दूसरा, स्ट्रक्चर जो है, संरचना, उसको नुकसान न पहुंचाने की शर्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वे के दौरान ऐतिहासिक इमारत की जो भौतिक संरचना है, जो उसका फिजिकल कैरेक्टर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी सर्वे के नाम पर कोई खोदाई या एक्सकेवेशन या तोड़फोड़ नहीं की जा सकती जिससे स्मारक को नुकसान पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट तब तक कोई अंतिम फैसला या स्मारक की स्थिति में बदलाव का आदेश नहीं देगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा न कर ले या अगली सुनवाई न हो जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यथास्थिति यानी स्टेटस को बनी हुई है। इसका अर्थ है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहेगी और मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।